कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है लड्डू पेड़े। ये चेक करो माशाल्लाह, कितने माशाल्लाह क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी इफ्तारी के लिए स्पेशल आलू सूजी के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू और सूजी के स्नैक्स कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर ना मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए, छिलके उतार दिए। इनको आपने ना बॉयल करना है और ना आपने इनको कद्दूकश करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर ना हम बारीक वाली जो सूजी है ये 1.5 कप डाल दें। ये अगर मोटी हो तो फिर आप उसको पीस लें ग्राइंडर में डाल के। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि सूजी ना अच्छी तरह फूल जाए। चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। ये सारा जो पानी ना सूजी डिज़ोल्व कर लेगी और अच्छी तरह फूल जाएगी। इसको हम साइड पे रख देते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लेंगे, इसके अंदर ना हम ये 2 आलू जो हैं ये कट करके डाल देंगे, छोटे छोटे पीस कर लेंगे। चल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज डाल देंगे। इस तरीके कट ना भी करें तो डायरेक्ट भी कट करके डाल सकते हैं। अच्छा, ये 2 हरी मिर्च जो है ये इस तरीके कट करके डाल देंगे। ये आप ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी ना एक फाइन सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये जो सूजी है ना इसको 5 मिनट और रेस्ट दे लेंगे, ये अच्छी तरह फूल जाए, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, सूजी जो है वो अच्छी तरह फूल चुकी है, चेक करें बिल्कुल मुलायम हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, कच्चा ज़ीरा, ये आधा टीस्पून अजवाइन, ये आपने ज़रूर डालनी है, हाजमे को बेहतर करेगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। ये आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। चलो अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चलो ये जो पेस्ट बनाई है ना साथ ये भी डाल देंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम जल्दी से इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। इसको पकाना कैसे है, आप मेरे साथ रहें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को आपने लो रखना है। इस तरह का पैन चढ़ा देंगे, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चले और इसी के साथ हम ये जो मिक्सचर बना के रखा है ना सूजी और आलू प्याज का, ये सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बाउल को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसको ना आपने कोई 4 से 5 मिनट तक ना हल्की आंच पे पकाना है। ये पानी जितना भी इसके अंदर है सारा खुश्क हो जाएगा, एक थिक सी हमारी डो रेडी हो जाएगी। चले इसको आपने
स्पैचुले से चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा मिक्सचर सारा। अच्छा, सूजी को पकाते हुए ना तकरीबन अभी 2 मिनट हुए हैं, तो ये नीचे से चिपकना शुरू हो चुकी है। तो आपने स्पैचुले को नहीं रोकना, ये देखें इसके अंदर गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है, स्पैचुले को नहीं रोकना। ये देखें, अब इसको पकाते हुए ना मुझे 3 मिनट हो चुके हैं, ये चेक करें। अब ये पानी खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। ये इसी तरह मिक्स करते हुए हम इसको पकाते रहेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो जो हमारी सेट हो चुकी है। इसको टोटल जो मैंने पकाया है वो 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे, और ये इस कंडीशन में आ चुकी है। ये देखिए, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं जल्दी से ना। हम इसको एक खुले बर्तन में निकाल के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह डो जो है हमारी ठंडी हो जाए। हल्की सी ठंडी करनी है, ज़्यादा आपने इनको ठंडा नहीं करना। ये डो गुनगुनी सी हो जाए, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक मैदे की ना सलरी बना के रेडी कर लेते हैं, जो इसको ऊपर हमने लगानी है। तो उसको जल्दी से रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया और इसको डाल देंगे मिक्सिंग बाउल में। आप इसके अंदर नॉर्मल जो आटा होता है ना घर का गंदम का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। 1 कप पानी थोड़ा है, तो आधा कप हम पानी और डाल देंगे। तकरीबन 1.5 कप पानी लगेगा 1 कप मैदे में। इसको पतला सा आपने बनाना है, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 2 टेबलस्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। जो चीज़ आपको पसंद ना हो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। फिर से मिक्स कर लेंगे। सलरी हमारी रेडी है। ये देखें, तेल आप अगर इसके अंदर डालेंगे ना, एक तो लुक अच्छी आएगी, और इस तरह के स्नैक्स में ना जो तेल होते हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चलें, ये भी सेट हो चुकी, इसको साइड पर रखते हैं। और अब हम सूजी वाली डो को चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मेज़ा है ना हमारा सूजी और आलू का, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। ये देखें अभी भी गर्म है। इसको ना हम एक बार अच्छी तरह इस तरीके गूंद लेंगे ताकि ये अच्छी तरह डो जो है मुलायम हो जाए। चलिए, अब हम लेमन के जितना ना ये मेज़ा ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हल्का सा प्रेस कर दें। शेप आप ना इस नाश्ते को, स्नैक्स को कोई भी दे सकते हैं। ये देखिए, इसी साइज़ में ना हम सारे बना के एक ट्रे में रखते जाएंगे। ये देखिए, इतनी को बॉल बनाएं, इसको इस तरीके वलो दें, हल्का सा प्रेस कर दें। ये शेप भी खूबसूरत आएगी और ये स्नैक्स मज़ेदार बनेंगे। ये चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो आलू सूजी के स्नैक्स हैं ना वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के या जिप बैग में डाल के 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। इसको आपने बर्फ़ बना के रखना है। जब आपने फ्राई करना हो आधा घंटा पहले निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इस तरह की जो सलरी बनाई ना मैंने गोलियाँ, ये बना के इसके अंदर डिप करके आप फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से कुकिंग वाले को गर्म कर लेता हूँ और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, आप मेरे साथ। आलू सूजी के स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना आपने इस स्नैक्स को फ्राई करना है। अब हम क्या करेंगे, ये 3 से 4 पीस उठाएंगे, इस सलरी में डाल देंगे, जितने पीस आ जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, हल्का सा ना घुमा देंगे और एक कांटे की मदद से ना अच्छी तरह इस तरीके आपने झाड़ देना है और ऑयल में डाल दें। ये दें। चलें, इसको ना इसी तरह हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं इनको छेड़ेंगे, फ़ौरन आप इसके अंदर चमचा दम देंगे तो सारे टूट जाएंगे। स्नैक्स को 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद ना क्या करेंगे, इस तरह के 2 चम्मच ले लेंगे, इसकी मदद से ना सारे स्नैक्स की साइड चेंज कर। ये चलें, इसी तरह इनको 3 से 4 मिनट लगेंगे, दोनों साइडों से घुमाते हुए हम फ्राई कर लेंगे। प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आलू सूजी के स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं, जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये चेक करें, लड्डू पेड़े माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। जितने आपको खूबसूरत लग रहे हैं ना उतने ये टेस्टफुल भी हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने ये रेसिपी बनाई है, ट्राई की है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे चौक के आपके आगे रेसिपी कभी नहीं शेयर की। ये चेक करो माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, बाकी भी डाल देते हैं, ऑयल को ना अच्छी तरह छान लेंगे इस तरीके। सारे जो आलू सूजी के स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए माशाल्लाह। प्लेट भी हमारी बच चुकी है, ये चेक करें और ये चेक करें कितनी खूबसूरत लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने मज़ेदार हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये चेक करें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने माशाल्लाह। ये चेक करें, सारे निकाल के स्नैक्स फिर आपने फ्लेम को ऑफ़ करना है। फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ नहीं कर देना, नहीं तो सारा जो ऑयल है ना इनके अंदर चला जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इनको ठंडे ऑयल के अंदर या लो आंच पे फ्राई करेंगे फिर भी ये ऑयली बन जाएंगे। इनको आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ इस स्नैक्स को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए कितने माशाल्लाह क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। और अंदर से मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार हैं। थोड़े से हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू और सूजी के मज़ेदार न्यू स्नैक्स नाश्ता आप घर में किस तरीके बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।